In DC circuit, today we are going to study the superposition theorem. Very important topic. One example, one numerical is compulsory asked in exam based on superposition theorem. So first we'll see the statement of superposition theorem, and then we'll solve some examples based on superposition theorem. So the superposition theorem states that the statement of superposition theorem is, it states that it is applicable for linear bilateral network when multiple sources are acting simultaneously in a linear bilateral network, then each source has its own effect on the load element. इसका क्या मीनिंग है कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो लीनियर और बायलैटरल नेटवर्क पे अप्लीकेबल है, और अगर किसी नेटवर्क में जो ये प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है कि ऐसा नेटवर्क जो लीनियर भी है और बायलैटरल भी है और उसमें मल्टीपल सोर्सेस आर देयर, ठीक है, कुछ वोल्टेज सोर्सेस है, कुछ करंट सोर्सेस है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि ईच सोर्स हैज़ इट्स ओन इफेक्ट ऑन द लोड एलिमेंट, कि हर सोर्स का अपना इफेक्ट रहेगा लोड एलिमेंट पे. ओके, एंड व्हेनेवर वी वांट टू फाइंड आउट the effect on any individual load element, then we have to consider one source and remaining sources should be replaced by their internal resistances. उसमें क्या करेंगे, अगर हम सर्किट में सपोज दो वोल्टेज सोर्सेस है तो हम क्या करेंगे, किसी एक सोर्स को कंसीडर करेंगे और अदर सोर्सेस जो भी बचे हुए सोर्सेस है उनको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस. अगर वोल्टेज सोर्स होता है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, अगर करंट सोर्स होता है तो उसको ओपन सर्किट करेंगे. दिस इज इंपॉर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन थ्योरम. क्या करेंगे, इफ फॉर वोल्टेज सोर्स is replaced by short circuit and current source is replaced by ओपन सर्किट. ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन. ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम पे, सो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो स्टेटमेंट हमने अभी डिफाइन किया है वो कैसे सेटिस्फाई करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इट विल बी मोर क्लियर टू यू. ठीक है, एक सर्किट कंसीडर करते हैं. एक सर्किट है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टेंसेस है, 2 वोल्टेजेस है. ओके, ये एक वोल्टेज सोर्स है, दिस इज अ वोल्टेज सोर्स, 3 रेजिस्टेंसेस आर देयर. सपोज इसका जो रेजिस्टेंस है 2 ओम है, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 4 ओम. ठीक है, ये 35 वोल्ट है सपोज एंड दिस इज 40 वोल्ट. ठीक है, नाउ राइट डाउन, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम. सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करके हमको फाइंड करना है करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस. ठीक है, तो जिसके अक्रॉस बोला है ये हमारा लोड एलिमेंट है. ठीक है, ये 2 ओम इज नथिंग बट आवर लोड एलिमेंट. ठीक है, ये हमारा 2 ओम लोड एलिमेंट है. ओके, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, अभी क्या करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे. अभी मल्टीपल सोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली, यस, 2 सोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली इन अ नेटवर्क, देन इंडिविजुअल एक एक सोर्स कंसीडर करके रिमेनिंग सोर्सेस को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है. अभी हम अगर कंसीडर करते हैं 35 वोल्ट, कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ 35 वोल्ट का इफेक्ट कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जो दूसरा सोर्स है तो वो अपने इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा. वी नो दैट वोल्टेज सोर्स है तो ये रिप्लेस होगा शॉर्ट सर्किट से. ठीक है, तो सर्किट को रीड्रॉ करते हैं.
ठीक है, यहाँ पे जो सोर्स था वो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, क्योंकि हमको पता है कि अगर वोल्टेज सोर्स होता है तो उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है। अगर करंट सोर्स होता तो हम उसको ओपन सर्किट कर देते, ठीक है, ऐसे ओपन सर्किट कर देते, बट यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, इसके लिए शॉर्ट सर्किट करेंगे। देन दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज 35 वोल्ट, ठीक है। अभी लोड एलिमेंट के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है। लोड एलिमेंट कौन सा है, 2 ओम। 2 ओम के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करने के लिए हम ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे, I इज इक्वल टू वी बाई आर, I इज इक्वल टू वी बाई आर। बट यहाँ पे R जो है वो टोटल रेजिस्टेंस है, दैट इज R इक्विवेलेंट, जिसको हम RT भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको बोलेंगे टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। वोल्टेज कितना गिवन है, 35 वोल्ट, तो V का वैल्यू है 35 वोल्ट। और R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने सीरीज पैरेलल सर्किट में देखा है कि रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल रहेंगे, तो वहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे वोल्टेज सोर्स के इस साइड से, ठीक है। देखो पहले आया 3 प्लस, ठीक है, यहाँ पे ये दो पैरेलल में आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक सेम है, सीरीज में है, और सर्किट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल देंगे वाटर पाइपलाइन का, तो वाटर पाइपलाइन अगर आएगा तो यहाँ तक के सेम ही कनेक्शन रहेगा, और फिर ये दो पाइप में डिवाइड हो जाएगा, तो इसके लिए हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये सोर्स है, तो सोर्स से वाटर आएगा और फिर यहाँ तक सेम रहेगा और इन दोनों में डिवाइड होगा। ऐसे ही सेम कंसेप्ट है, तो रेजिस्टेंस सीरीज में यहाँ तक रहेगा और फिर इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 4, दैट इज 2 इज इन पैरेलल विथ 4 और 4 इज इन पैरेलल विथ 2, ठीक है। हमको पता है R1 R2 पैरेलल में होते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करते हैं, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। तो 35 डिवाइड बाई 3 प्लस R1 R2 बाई R1 प्लस R2, 2 इंटू 4 बाई 2 प्लस 4 कितना आता है, 1.33। तो टोटल करंट कितना आ गया, टोटल करंट इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 4.33, दैट इज 8.08 एम्पियर। ये है हमारा टोटल करंट इस सर्किट का, अगर हम एक सोर्स को रिप्लेस कर देते हैं। बट हमको क्या फाइंड आउट करना है, करंट इन 2 ओम। करंट इन 2 ओम फाइंड आउट करने के लिए, करंट इन 2 ओम फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे। मैंने वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल कवर किया है, सॉरी करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि करंट फाइंड आउट करना है ना, तो करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करते हैं। जो टोटल करंट है 3 ओम में कितना करंट रहेगा, टोटल करंट रहेगा, क्योंकि ये सीरीज में है, यहाँ से करंट जो जनरेट हो रहा है यहाँ पे टोटल करंट ही ड्रॉप होगा रहेगा, और फिर करंट पैरेलल सर्किट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करते हैं। टोटल करंट I, ठीक है, करंट इन 2 ओम कितना हो जाएगा, टोटल करंट I दैट इज 8.08 मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट ब्रांच। अपोजिट ब्रांच किसका, जिसमें से फाइंड आउट कर रहे हैं उसका अपोजिट। अभी यहाँ इस डायरेक्शन में तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन से हम आ रहे हैं। अभी 2 ओम के अक्रॉस फाइंड आउट करना है, तो 2 ओम का अक्रॉस अपोजिट कौन सा हुआ, 4 ओम, ओके। इसका अपोजिट कौन सा हुआ, 4 ओम। इस डायरेक्शन में मत देखो, इस डायरेक्शन में देखना है हमको सिर्फ, ठीक है। 2 का अपोजिट हो गया 4, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, दैट इज 2 प्लस 4 कितना आता है, करंट इन 2 ओम इज 5.39 एम्पियर, ठीक है। इसका डायरेक्शन कैसे रहेगा, अभी यहाँ पर सोर्स है, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो डाउनवर्ड ही जाएगा, तो इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, डाउनवर्ड, ओके। नाउ वी कैन कंसीडर द इफेक्ट ऑफ 40 वोल्ट, ठीक है। हमने 35 वोल्ट का इफेक्ट कंसीडर किया और करंट अक्रॉस 2 ओम फाइंड आउट किया। अब 40 वोल्ट कंसीडर करेंगे और फाइंड आउट करेंगे करंट इन 2 ओम, कंसीडरिंग इफेक्ट ऑफ 40 वोल्ट। जब 40 वोल्ट का इफेक्ट कंसीडर करेंगे तो सर्किट को फिर से रीड्रॉ करते हैं। यहाँ पे जो 35 था वो शॉर्ट सर्किट हो गया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो गया, और अभी 40 वोल्ट का इफेक्ट हम देखेंगे। दिस इज 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, दिस इज 40 वोल्ट, ठीक है। टोटल करंट कितना आएगा, टोटल करंट I इज इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट,
V बाई आर इक्विवेलेंट, दैट इज टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है 40। अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फिर जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वाटर पाइपलाइन की, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 4 ओम ये सीरीज में है और इन दोनों पैरेलल में, दैट इज 2 इज इन पैरेलल विथ 3, 2 इज इन पैरेलल विथ 3, ठीक है। 40 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 इज इन पैरेलल विथ 3, कितना आ रहा है टोटल करंट? टोटल करंट आ रहा है 7.69 एम्पियर, ठीक है। ये इस सर्किट का टोटल करंट है। बट हमको क्या फाइंड आउट करना है? लोड एलिमेंट का करंट। लोड एलिमेंट क्या है? 2 ओम। तो करंट इन 2 ओम फाइंड आउट करने के लिए फिर से अप्लाई करेंगे करंट डिवाइडर रूल। देखो करंट यहाँ तक सेम आ रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो टोटल करंट आई जो यहाँ तक आ रहा है वो कितना है? 7.69 मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट ब्रांच 2 ओम के अक्रॉस फाइंड आउट करना है, तो इसका अपोजिट ब्रांच यहाँ पे है 3 ओम, डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, दैट इज 2 प्लस 3। तो करंट इन 2 ओम कितना आ गया? इट इज 4.61 एम्पियर। इसका भी डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा क्योंकि ये यहाँ से आ रहा है तो नीचे की तरफ ही जा रहा है। अभी टोटल करंट कितना रहेगा? टोटल करंट इन 2 ओम, टोटल करंट इन 2 ओम इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ 35 वोल्ट एंड इफेक्ट ऑफ 40 वोल्ट। इफेक्ट ऑफ 35 वोल्ट कितना आया था? वो आया था 5.39, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। प्लस इफेक्ट ऑफ 40 वोल्ट इज 4.61, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो दोनों का एडिशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसके लिए एडिशन होगा। एक का डायरेक्शन ऊपर और एक का डायरेक्शन नीचे रहेगा, अपोजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सबट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे दोनों सेम है, दैट इज 5.39 प्लस 4.61 कितना हो गया? 10 एम्पियर करंट हो जाएगा। 10 एम्पियर, वो भी डायरेक्शन इज इन डाउनवर्ड। ओके, इन दिस वे वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन थ्योरम। इस एग्जांपल में हमने दोनों वोल्टेज सोर्स लिए थे, इसके लिए हमने हर बार शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया। अगर नेटवर्क में कहीं करंट सोर्स आता है तो फिर उसको रिप्लेस करना पड़ेगा ओपन सर्किट से, ठीक है। ऐसे कंपलसरी नहीं है कि 2 ही सोर्सेस रहेंगे, अलग अलग नेटवर्क में अलग अलग सोर्सेस 2, 3, 4, 5 सोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके कुछ और एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन थ्योरम। वेरी सिंपल टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, थैंक यू।